नमस्कार, इंडस्ट्री टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं यशलोक सिंह। क्या दक्षिण एशिया की टेक्सटाइल सप्लाई चेन बदलने जा रही है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है, अमेरिका के 37% टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस टैरिफ के बाद बांग्लादेशी गारमेंट्स अमेरिकी मार्केट में महंगे हो जाएंगे, जिससे ऑर्डर कैंसिल होने का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश ने इस संकट से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और 3 महीने की छूट मांगी है कि उन पर कोई टैक्स न लगाया जाए। साथ ही एक स्मार्ट रणनीति भी बनाई है। इसके अंतर्गत उनसे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोलने की पेशकश की है। बांग्लादेश ने अमेरिका को खास तौर पर कॉटन के लिए ड्यूटी फ्री एंट्री देने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अमेरिकी कॉटन के लिए डेडिकेटेड बॉन्डेड वेयरहाउस बनाए जाएंगे ताकि तेज डिलीवरी हो सके। यहाँ तक कि बांग्लादेश सरकार टेस्टिंग, लेबलिंग और कस्टम जैसी गैर टैरिफ बाधाओं को भी हटाने जा रही है। यानी अमेरिका को अब एक और बड़ा सुगम बाजार मिल सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर अभी तक अमेरिका को कॉटन बेचने में दिक्कत क्या थी। अब तक अमेरिका का कॉटन सिर्फ तभी शिप होता था जब ऑर्डर कंफर्म होता था। वहीं ब्राज़ील और पश्चिम अफ्रीका जैसे देश मिड ट्रांजिट सेल करते हैं, यानी कॉटन रास्ते में ही बिक जाता है और सिर्फ 7 दिन में ही डिलीवरी हो जाती है। यही वजह थी कि बांग्लादेश के मिल मालिक अमेरिकी कॉटन से दूर रहते थे। लेकिन अब बॉन्डेड वेयर हाउस की मदद से अमेरिका का ये डिलीवरी चैलेंज दूर करने का मौका मिल रहा है। बांग्लादेश का यह ऑफर इंडिया के लिए खतरे की घंटी क्यों है? भारत की बात करें तो हर साल बांग्लादेश को करीब $2 अरब का कॉटन और यार्न भेजता है। अगर बांग्लादेश अमेरिकी कॉटन को प्राथमिकता देता है तो भारतीय बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कई इंडियन टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश में हैं, फैक्ट्री चला रही हैं ताकि वे यूरोप और अमेरिका को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकें। अगर बांग्लादेश और अमेरिका की साझेदारी गहरी हुई तो इन कंपनियों के मॉडल पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत क्या कर सकता है। ये वक्त है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एक साथ बैठकर रणनीतिक फैसले लें कि हमें अपने कॉटन और यार्न की लागत को जो है प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, सप्लाई चेन को तेज और स्मार्ट बनाना होगा। साथ ही हमें बांग्लादेश के साथ एक दीर्घकालिक व्यापारिक समझौते पर भी विचार करना चाहिए ताकि अमेरिका के दबाव से भारत को नुकसान न हो। यदि आप इंडस्ट्री, ट्रेंड और कॉमर्स की ऐसी ही गहरी खबरें और विश्लेषण चाहते हैं तो इंडस्ट्री टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।